आइए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ते हैं, जिसमें फिजिक्स हम लोग आज शुरू करते हैं। फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोग जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखेंगे। वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लेसन 1 का है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट भी करते चलेंगे या नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि दर्पण का एक फोकस होता है। दर्पण दो तरह होते हैं मुख्य रूप से, अवतल और उत्तल दर्पण। इसमें अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की बात कर रहा है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसके आंसर भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि मुख्य फोकस हम किसको बोलते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण अगर हम लेते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का बाहरी सतह कलई किया रहता है, एक प्रधान अक्ष होता है, ठीक है। और जब हम इस पर प्रकाश की किरणें आपतित कराएंगे, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें आपतित होकर टकरा कर जहाँ से लौटेगी, ठीक है, जिस बिंदु पर आकर आप कहीं से समानांतर खींचेंगे तो वो आकर किसी एक खास पॉइंट पर मिलेगी। इसी खास पॉइंट को कहा जाता है मुख्य फोकस। ठीक है, पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया। इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको बता दें कि आप एक फार्मूला पढ़े हैं, F इज इक्वल टू R/2। F को फोकस दूरी बोलते हैं, R को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर वक्रता त्रिज्या दिया गया हो और हमको फोकस प्राप्त करना हो तो फोकस के लिए फार्मूला हम लगा लेंगे, F इज इक्वल टू R/2। दोनों में संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, तो F इज इक्वल टू R/2 से R आपके पास क्या है, 20 है, और बाई 2 करेंगे तो आपको मिल जाता है आंसर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो देखिए, आवर्धित प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु जितना है, जितना साइज का है, जितना आकार का है, उससे बड़ा प्रतिबिंब है, उसको हम कहते हैं आवर्धित। ठीक है, तो और सीधा प्रतिबिंब बनाए तो अवतल दर्पण ही है जो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, ये आपको तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी वाहन का जो साइड मिरर होता है, आप देखे होंगे, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे साइड के वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसमें कह रहा है कि हम क्यों वही लगाते हैं, मतलब उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, अवतल क्यों नहीं लगाते। तो इस वरीयता को हमको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम उत्तल दर्पण को वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। आप बाइक चलाते होंगे तो आप देखिएगा साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। और आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन आज देख सकते हैं कि आप साइड मिरर में जब देखते हैं पीछे की ओर के दृश्य को, तो आपको हर एक वस्तु सीधा दिखाई देता है, जो जैसा है वैसा। आकार में भले ही छोटा दिखाई देता है लेकिन सीधा दिखाई देता है, और बहुत पीछे तक की दूरी को आप उस उत्तल दर्पण से देख सकते हैं। यही कारण है कि हम वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर, आप ऐसे समझ सकते हो कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, उसी को वरीयता देते हैं। ठीक है, ये आपको तीसरा प्रश्न था, चौथा प्रश्न था। इसी तरह का एक और आपको प्रश्न दिया गया है कि उस अवतल दर्पण की
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, अगर वक्रता त्रिज्या आपको पता हो तो अभी आप इधर देख रहे थे कि वक्रता त्रिज्या अगर जितना भी पता हो उसका हम बटा 2 कर लेंगे तो फोकस दूरी हमको मिल जाता है। सेम उसी तरह से आप यहाँ देखिए कि फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है, 32/2 कर देंगे यानी हमको 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है, तो हमारा प्रश्न जो है वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी से है, वक्रता त्रिज्या से है, और आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया गया है। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा, अभी आपको बताया आवर्धित का मतलब होता है जितना वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाए, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपको एक और सूत्र यहाँ पे देखेंगे आपको क्या क्या प्राप्त है, m = -3। क्यों -3, तो आपको बता दें यहाँ पे देखिए लिखा है कि आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धन कितना है उसका 3 गुना है, इसलिए 3 आया है, अवतल है इसलिए माइनस आया है। ठीक, उसके बाद दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है और अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो है माइनस में रखी गई है, इसलिए u वस्तु दूरी कहलाता है, इसलिए -10। आप एक सूत्र जानते हैं कि m = -v/u, आवर्धन का सूत्र याद करिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, उसी के नीचे आपको एक फॉर्मूला मिलता था m = -v/u। ठीक है, तो m के स्थान पे हम -3 रख लेंगे, m के स्थान पे -3, माइनस भी हमें नहीं पता है। ठीक है, हमको u पता है -10, वो रख लेंगे तो हमें भी क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर है ये प्रश्न? ठीक है।